देखो दो समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय का मतलब है जिनका केंद्र एक ही हो। तो बड़े वाला का भी केंद्र यही है, छोटे वाले का भी केंद्र यही है, इसलिए दोनों वृत्त समकेंद्रीय वृत्त है। अब बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है भैया? बड़े वाले की त्रिज्या तो 5 है, बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी भाई साहब? छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। बड़े वृत्त की तो जीवा है, बड़े वृत्त के लिए तो ये ए बी जीवा है, किंतु छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, क्योंकि छोटे वृत्त को ये स्पर्श करके निकल, छोटे वृत्त को क्या कर रही है? टच करके निकल जाती है। तो छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये तो ये कहता है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े की जीवा है, तो उस जीवा की लंबाई कितनी है। तो भैया जीवा की लंबाई निकालना है तो पहले तो हम ये देखो, ये ए से लेके सी तक की निकालेंगे कि ए से सी तक की लंबाई कितनी है। ए से सी तक की लंबाई कितनी है। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये जीवा पे डाला गया लंब है ना, जीवा पे ये लंब डला, ठीक है ना। तो अब लंब कितना है? 3, ये कर्ण है 5 है, ये कर्ण कितना? 5, और ये 90 का कोण बन गया यहाँ पे। आधार निकालना, आधार आपको निकालना है, तो कौन सी पर में लगेगी? पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज का नाम बोलो। समकोण त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस पर में थोरस, गोरस गोरस तो सब बोलते हैं, अपने थोरस बोलेंगे, सही है ना। सबके जैसा बोलने में मजा नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या ही दिक्कत आ रही है, सब सही है। अब कर्ण कितना है? 5। इसमें पाइथागोरस। लंब कितना है? 3 बटे आधार कितना है? AC आधार बटे आधार AC। 5 का 25, 3 का 9, AC का वर्ग। नोट किधर आ गए? 16 हो गए, बराबर AC का वर्ग। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई साहब? 8 नहीं 4, 16 का 4 सेंटीमीटर। तो भैया ये यहाँ से आता कितना हो गया? 4। फिर ये भी 4, देखो जितना 4 ये है तो 4 ये भी होगा, तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी बराबर इतना हिस्सा 4, इतना हिस्सा 4, बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ए बी का मान कितना आया? 8। ए बी 8 सेंटीमीटर। कठिन के सरल भाई साहब? सरल। 4